फरिया एक छोटे से घर की वो लड़की थी जिसके लिए रमज़ान का मतलब सिर्फ अफ्तार पार्टी इंजॉय करना था। वो बाकायदगी से सहरी करती, पूरे दिन भूख प्यास बर्दाश्त करती, फिर मज़े से अफ्तारी करती। लेकिन नमाज, बस फ़र्ज़ नमाजें भी कभी कभार अदा करती, वो भी जल्दी जल्दी। कुरान मजीद मेज़ पर सजा रहता, खोलना गवारा ना था। उसके लिए रमज़ान का ताल्लुक बस खाने, सोने और रातों को बाजार घूमने से था। दिल एक अजीब सा खाली था, लेकिन वो समझती थी कि बस यही रमज़ान है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रमज़ान का 15वां रोज़ा था। अफ्तार का वक्त करीब था। फरिया किचन में मसरूफ़ थी कि अचानक उसकी नज़र टीवी पर एक ख़ताब पर पड़ी। एक मौल्लिमा फरमा रही थी, रोज़ा सिर्फ हमारे पेट का नहीं, हमारी आँखों, कानों, ज़बान और दिल का भी होता है। अगर हमने नमाज और कुरान को रमज़ान में भी नज़रअंदाज कर दिया तो गोया हमने एक खूबसूरत तोहफे की बैरूनी पैकिंग तो संभाल ली, लेकिन उसकी असल कीमती चीज़ को अंदर ही छोड़ दिया। ये बात फरिया के दिल में उतर गई, जैसे कोई तीर चला हो। उस रात उसने सोचा, सारा दिन मैं खाने पीने से परहेज करती हूँ, ये तो जिस्मानी इबादत है, लेकिन क्या मेरी रूह भूखी नहीं रह गई? क्या मैंने अपने रब से बात करने, उसका कलाम सुनने से रोज़ा रख लिया है? अगले दिन से फरिया ने एक छोटी सी शुरुआत की। पहला कदम फजर की नमाज का एहतमाम। पहले दिन नींद बहुत भारी थी, लेकिन उसने सहरी के बाद सोचा, अगर मैं खाने के लिए उठ सकती हूँ तो नमाज के लिए क्यों नहीं। दूसरा कदम, अफ्तार से पहले सिर्फ 5 मिनट कुरान मजीद खोल कर देखना। पहले दिन तो सिर्फ खोला, आयतों को छुआ, देखा, फिर एक आयत पर नज़र पड़ी, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। फरिया सोच में पड़ गई, क्या मैं वाकई परहेजगार बन रही हूँ? आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट, 10 मिनट होने लगे। वो नमाज में भी दिल लगाने लगी, एक अजीब सुकून महसूस करने लगी जो कभी महज रोज़ा रखने से नहीं मिला था। रमज़ान के आखिरी अशरे तक फरिया बदल चुकी थी। उसने पढ़ा और सुना था कि रमज़ान का आखिरी अशरा रहमत और बख्शिश के बाद निजात का अशरा है, और उसमें एक ऐसी रात लैलतुल क़द्र पोशीदा है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। ये सुनकर उसके दिल में एक नई सी लगन पैदा हुई। उसने ठान लिया कि इस ख़ास मौके को हर मुमकिन तरीके से पकड़ना है। अब उसकी सहरी सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि नींद कुर्बान करके तहज्जुद और एतकाफ़ किसी रूहानी तन्हाई में दुआएं मांगने के लिए थी। वो रात के आखिरी पहर उठती, अल्लाह से मनाजात करती और कुरान के उन सूरतों पर गौर करती जो लैलतुल क़द्र की खबर देती हैं। उसने घर के एक कोने को इबादत और जिक्र के लिए ख़ास कर लिया। मोबाइल तो बंद रहता ही, अफ्तारी की तैयारी भी मामूल की सी रखी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में लग सके। अब उसकी अफ्तारी सिर्फ खजूर और पानी से नहीं होती थी, बल्कि इससे पहले अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अपनी ख़ताएं मानने और इस अजीम रात की तलाश में दिल की गहराइयों से दुआएं करने से होती थी। उसका मोबाइल रमज़ान में कम चलता और कुरान मजीद की आवाज़ घर में ज़्यादा सुनाई देती। ईद की सुबह जब फरिया ने ईद की नमाज अदा की तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि इस बार उसने पूरा रमज़ान पाया है। पहले वो सिर्फ रोज़े रखती थी, अब उसने रमज़ान जिया था। उसके दिल का खालीपन नूर से भर चुका था। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं जान गई हूँ कि रमज़ान एक मुकम्मल तरबियती कैंप है। रोज़ा हमारे जिस्म को, नमाज हमारी रूह को और कुरान हमारे दिलो दिमाग को साफ़ करता है। तीनों मिलकर ही हमें हकीकी तकवा और सुकून देते हैं। प्यारी बहनों, रमज़ानुल मुबारक की हकीकी बरकतें और तब्दीली सिर्फ रोज़ा रखने से नहीं, बल्कि इस महीने की तमाम इबादत, नमाज, तलावत कुरान, ज़िक्र दुआ को साथ मिलाने से आती है। ये वो मुक़द्दस मौका है जब हम अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ़ करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।